Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. Which amendment replaced the term internal disturbance by armed rebellion in respect of national emergency? तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट हुआ आया था जिससे इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस किया गया था बाय आर्म्ड रिबेलियन? तो ये किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट में। और ये जो इमरजेंसी लगाई जाती है, ये नेशनल इमरजेंसी, ये आर्टिकल 352 में दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। Which of the following amendment is related to the formation of cooperative societies? कोऑपरेटिव सोसाइटीज से कौन सा रिलेटेड है अमेंडमेंट एक्ट? तो ये रिलेटेड है कौन सा? 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011. आंसर इज ए. Which article protects a person's right to travel abroad under Indian Constitution? किस आर्टिकल के तहत किसी पर्सन के राइट को, जो कि है ट्रैवल अब्रॉड, मतलब बाहर जाना चाहता है, तो वो उसका राइट है, ये किस आर्टिकल में कहा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 21. सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो केस हुआ था 1978 में, उसमें ये बोला था कि दैट राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज़ अ फंडामेंटल राइट और इट इज़ सिक्योर्ड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, ये एक फंडामेंटल राइट है. The Speaker of the lower house of a state can step down by submitting his resignation to which of the following authorities? तो जो स्पीकर है लोअर हाउस, दैट मीन्स लोकसभा में स्पीकर जो हैं वो अपना रेजाइनेशन किसको सबमिट करेंगे? तो ये रिजाइनेशन अपना सबमिट करेंगे डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस. आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मैनी ईयर्स? कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो ये अपॉइंट होते हैं 6 साल के लिए, और या तो 6 साल के लिए सर्व करते हैं, या फिर इनकी एज हो जाए 65 ईयर्स ऑफ एज. इनकी जो एज है वो 65 ईयर्स की हो जाए, या इनका टर्म 6 साल का कंप्लीट हो जाए, तो उनको अपने पद से हटना पड़ेगा. The concept of privy purse and privilege of the rulers of former Indian state was terminated through. तो किस अमेंडमेंट के थ्रू ये किया गया था? तो मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवी पर्स एंड प्रिविलेज को टर्मिनेट कर दिया गया था. तो ये अमेंडमेंट एक्ट था 26th अमेंडमेंट एक्ट, और ये आया था किस वर्ष में? 1971 में आया था. और इससे कौन सा आर्टिकल इंसर्ट हुआ था? तो ये आर्टिकल था आर्टिकल 363A. ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया बाय द अमेंडमेंट एक्ट 26 जो कि आया था 1971 में, और इससे मतलब जो एबोल्यूशन किया गया प्रीवी पर्स का. In context of our constitution, the date of 13th December 1946 is known for which of the following? 13th December 1946 किसके लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन was moved. Answer is D. The historic objective resolution was moved by Jawaharlal Nehru and P.T. Jawaharlal Nehru on 13th December 1946, और ये अडॉप्ट हुआ था 22 जनवरी 1947 को. Which of the following statement is correct regarding parliamentary system in India? पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, कौन सा है? तो ये है एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. आंसर इज ए. Sindhi language was included in list of official language in the 8th schedule of our constitution in which year? तो सिंधी लैंग्वेज को कब इंक्लूड किया गया था? तो ये इंक्लूड किया गया था कब? 1967 को. आंसर इज बी. और ये 21st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंक्लूड किया गया था. ओके, सिंधी को 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 के थ्रू इंक्लूड किया गया था. और एक अमेंडमेंट हुआ था 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992, और इसके थ्रू हमने क्या देखा था? कोंकणी
कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, ये 3 लैंग्वेज इंक्लूड हुई थी 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। और 92nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जो कि आया था 2004 में, 92nd अमेंडमेंट एक्ट, और इसके थ्रू हमने इंक्लूड किया था बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथिली, ये 4 लैंग्वेज इंक्लूड हुई थी। ओके, और इसी के साथ हमारे यहाँ हो गई थी 22 लैंग्वेजेस जो कि 8th शेड्यूल में हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितनी इमरजेंसीज दी गई हैं? तो ये दी गई हैं 3 इमरजेंसीज। ये हैं नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी अभी तक 3 बार लगाई जा चुकी है। स्टेट इमरजेंसी तो बहुत बार लगाई जा चुकी है, सबसे ज़्यादा स्टेट इमरजेंसी लगी है पंजाब में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक हमारे इंडिया में कभी नहीं लगी है। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.